हेलो एवरीवन एंड कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही मस्त और स्वस्थ रहे होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाला है क्योंकि आज के टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं पास्ट टेंस। अगर आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लो, मेरे ही चैनल पे है जिसमें मैंने प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया है और इस वाली वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ पास्ट टेंस के बारे में। देखो सबके जो टाइप्स है, सब टाइप्स है, उनकी नेमिंग तो सेम ही है। सिंपल पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सिंपल पास्ट टेंस। इसका भी एक फॉर्मूला है, सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं है। अगर आप लाइन वाइज सारे फॉर्मूलाज लिख लेते हो और एक बार बैठ के बस याद कर लेते हो तो आपको किसी भी चीज की दिक्कत होगी, ये मुझे लगता नहीं है। देखो सिंपल पास्ट टेंस में आता है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट ही शी इट प्रोनाउन हो सकता है या फिर नाउन हो सकता है। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा है कि शी, ठीक है, सब्जेक्ट। वर्ब का सेकंड फॉर्म, यूजुअली जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है ज्यादा करके उसको ईडी लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे प्ले को हो गया प्लेड, प्लेड, फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट, बस हो गया। इसमें हमें सिंगुलर प्लूरल का कोई टेंशन नहीं है, इसलिए आई थिंक कि ये वाला जो है ना सिंपल पास्ट टेंस सबसे इजी है। शी प्लेड क्रिकेट, उसके बाद दे प्लेड क्रिकेट, बस कुछ नहीं, बस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो वैसे की वैसे ही है, कुछ चेंजेस नहीं। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। अब एक कंटिन्यूअस बोला है तो वर्ब को आईएनजी लगना ही है, ये आपके मन में सबसे पहले आना चाहिए। और अगर पास्ट की बात कर रहे हैं, अगर आपने मेरा पहले वाला हेल्पिंग वर्ब वाला अगर वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया है कि जब हम पास्ट के बारे में बात करते हैं तब वाज वर आता है और जब प्रेजेंट की बात करते हैं तब एम इज आर ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में क्या था, एम इज आर यूज करा था और फिर वी आई एन जी। इसमें हमने बस वाज वर लगा दिया और वी आई एन जी, बाकी तो सेम ही है। तो शी ऑब्जेक्ट हो गया, वाज, देखो शी सिंगुलर है तो सिंगुलर को वाज लगता है, प्लूरल हो तो वर लगता है, ये ध्यान में रखना है। सिंगुलर है तो शी वाज प्लेइंग, प्ले को लग गया आईएनजी और ऑब्जेक्ट वैसे की वैसे, शी वाज प्लेइंग क्रिकेट। और दे है मतलब प्लूरल है तो लग गया वर, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, बस हो गया, बहुत इजी है ना। आई थिंक कि प्रेजेंट से भी ज्यादा इजी अगर कोई चीज है तो वो पास्ट है, क्योंकि इसको करना बहुत इजी है। इसमें तो बस वाज वर लगा के वी को आईएनजी लगा के हो गया। सिंपल में हमने क्या करा, बस वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा, बाकी तो वैसे के वैसे लिख दिया। अभी परफेक्ट पास्ट टेंस आता है। देखो बच्चों, इसमें परफेक्ट जब भी नाम आएगा आपको ये ध्यान में रखना है कि वर्ब 3 का होना जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे कंपलसरी लगता है हैड, सब्जेक्ट के बाद कंपलसरी लगेगा हैड, सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। परफेक्ट पास्ट टेंस में इसमें लगेगा हैड ही, और उसके बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बस हो गया। मतलब क्या करना है, सिंगुलर हो प्लूरल हो हैड लगा दो और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दो। वर्ब का प्ले का थर्ड फॉर्म भी होता है ईडी लगा के प्लेड हो जाता है, मतलब शी हैड प्लेड क्रिकेट, ये हो गया। और प्लूरल भी हो डे, तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है, डे हैड प्लेड क्रिकेट वैसे के वैसे आया है, कोई चेंज नहीं है। हैड तो कंपलसरी लगाना है, हो गया फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलो नेक्स्ट हमारा लास्ट वाला है अभी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो कंटिन्यूअस आया है, सही बात है, कंटिन्यूअस आया है तो वर्ब को आईएनजी तो लगना ही है फॉर्मूले में, और परफेक्ट है तो हैड भी आना ही है। और यहाँ पे और एक स्टेप बढ़ गई कि आपको बीन लगानी है, सब्जेक्ट रख दो, उसके बाद कंपलसरी हैड रखना है, बीन लगाना है और उसके बाद वर्ब को आईएनजी लगा के ऑब्जेक्ट लिखना है। देखो हैड बीन कंपलसरी है, दोनों सेंटेंस में मैंने हैड बीन लगाया है, वर्ब को आईएनजी लगा दिया है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वैसे के वैसे, सिंगुलर हो प्लूरल हो सेम है। शी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। देखो प्रेजेंट टेंस में समझाने में बहुत टाइम लगा था, लेकिन पास्ट टेंस में तो यू हो गया है ना। चलो तो थोड़े की पॉइंट्स अभी देखते हैं। सिंपल में क्या यूज करना है, बाकी सब वैसे के वैसे, इसके ऊपर ध्यान देना है कि सिंपल पास्ट टेंस में
सिंपल पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म। प्रेजेंट टेंस की वीडियो में मैंने बताया था वर्ब के 3 फॉर्म्स, इधर 3 एग्जांपल्स दिए थे और मैंने बताया था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं प्रेजेंट में ज्यादा करके, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम यूज करते हैं पास्ट में, और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो किसी भी टेंस के परफेक्ट, है ना, परफेक्ट सिंपल टेंस हो, परफेक्ट पास्ट टेंस हो, परफेक्ट में वर्ब 3 हम यूज करते हैं, है ना। और ये भी बताया था कि वर्ब का और एक फॉर्म होता है जिसमें हम लगाते हैं वर्ब को आईएनजी, ये हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस में, ये ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। वॉज वर लगाएंगे क्योंकि वॉज वर हम कब यूज करते हैं, व्हेन इट इज टाइम फॉर पास्ट, है ना, इतना ध्यान में रखना है बस, बाकी कुछ नहीं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो है ही स्टार्टिंग और एंड में। परफेक्ट पास्ट टेंस, अभी परफेक्ट आ गया है तो वर्ब 3 का आना जरूरी है, और इसमें पास्ट में हमें एक चीज समझ में आती है कि हैड हमने एक बढ़ा दिया, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आना ही चाहिए। और हमारा लास्ट परफेक्ट है तो हैड आना ही है, कंटिन्यूअस है तो वर्ब को आईएनजी आना ही है, बस यहाँ पे हमने ऐड कर दिया बीन, इतना ध्यान में रखना है, हैड बीन प्लस वीआईएनजी, बस इतना ही थे। बहुत इजी है, आप जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि आप इसको खुद से जब एनालाइज करते हो तब और अच्छे से आपको समझ में आता है। आई नो कि ये जो टेंस है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है एक्चुअली, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती है इसमें, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी, मतलब कोई भी ऐसी वीडियो देखने के बाद, मतलब ऐसे किसी ने समझाने के बाद जब आप खुद उसको एनालाइज करते हो तो आपके दिमाग में वह चीज़ पूरी तरह से अच्छे से बैठ जाती है। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप खुद भी एनालाइज करोगे, थोड़ा देखोगे या फिर 1-2 बार इसको रीड करोगे, और इन 4 बस 4 ही तो फॉर्मूला है पास्ट में, उतना अगर याद कर लिया तो हो गया। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, चाहे फिर आप 10th स्टैंडर्ड वाले हो या कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में ये तो बहुत बेसिक टॉपिक है, ये तो आता ही है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर उसके मतलब डाउट सॉल्व करने के लिए स्पेशली एक न्यू वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडे एंड जस्ट थैंक यू।